जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की गणित का प्रश्नावली 9.1 के दोनों प्रश्न। ठीक है, इसमें दो ही प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो इस पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है वृत्त। ठीक है, ये अध्याय 9 है। ठीक है, इससे पहले हमने 1 से लेकर अध्याय 8 तक जो है पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग जो है देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए पाठ का नाम क्या है? वृत्त। अगर हम अपने भाषा में समझें तो वृत्त किसे कहते हैं? तो देखिए गोल आकृति को, गोल आकार की आकृति को ही हम वृत्त कहते हैं। जैसे कि आपके पास कोई सिक्का है, ठीक है, ये सिक्का है तो ये जो है एक गोल आकार का है, तो ये क्या है? ये एक वृत्त है। ठीक है, आपके पास कोई घड़ी होगी गोल गोल, वो वृत्त है। मम्मी की रोटी जो होती है वो गोल गोल होती है, वो भी वृत्त होता है। ठीक है, तो देखिए ये देखिए यहाँ पास एक गोल गोल आकृति है, ये क्या है? वृत्त। ठीक है, इसे ये जो बीच वाला बिंदु होता है इसे हम बोलते हैं मध्य बिंदु, यानी कि बिंदु। ठीक है, केंद्र। ठीक है, और ये जो पूरा गोला है इसको हम बोलते हैं वृत्त, इसे ही बोलते हैं परिधि। ठीक है, और जो है ये केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा जो होती है वो क्या होती है? वो होती है त्रिज्या। ठीक है, और ये त्रिज्या का दूना, यानी कि परिधि से लेकर केंद्र को मिलाते हुए फिर परिधि में मिल जाए। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक केंद्र से मिलते हुए पूरा चल जाए। तो देखिए एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई। ठीक है, तो दो त्रिज्याएं मिलकर जो है क्या किसका निर्माण करती हैं? वो निर्माण करती हैं व्यास का। ठीक है, यानी कि व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर हम कह सकते हैं त्रिज्या का दूना। ठीक है, ये चीज़ हम कह सकते हैं। और जो है यहाँ पास देखिए जैसे कि केंद्र से नहीं मिल रही कोई रेखा कुछ इस प्रकार से है, तो केंद्र से नहीं मिल रही तो इसे हम कहते हैं जीवा। ठीक है, और जीवा अनेक सारी हो सकती हैं, यहाँ से कहीं से भी खींच दीजिए, यहाँ से परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा जीवा होती है, यहाँ से यहाँ तक खींचा दीजिए, ये भी क्या है? जीवा। आप कितना भी खींच दीजिए, ठीक है, कोई भी खींच दीजिए, कहीं से भी खींच दीजिए, ये क्या है? जीवा है। ठीक है, और जो है ये व्यास जो होता है ये दो वृत्तों को जो है बांटता है, एक वृत्त ये, एक वृत्त ये, इसे हम कहते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, ये होता है अर्धवृत्त। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर जो त्रिज्याएं होती हैं वृत्त में, जो है त्रिज्याएं जो है बराबर होती हैं। यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर की है, तो हम चारों तरफ कहीं भी खींचें वहाँ पास 2 सेंटीमीटर की ही रहेगी। यहाँ से यहाँ तक की भी खींचेंगे 2 सेंटीमीटर की, यहाँ से यहाँ तक की ये भी 2 सेंटीमीटर की, चाहे जहाँ। ठीक है, गोलाकृति में यही चीज़ होता है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, तो आप लोगों को ये जो प्रश्नावली 9.1 है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी तुरंत। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होती हैं। आप लोगों ने सर्वांगसम के बारे में पढ़ा ही होगा। जैसे कि यहाँ पास दो पेन है, ठीक है, दो पेन आपस में बराबर हैं, समान है। ठीक है, तो जो है इनके जो अंग होंगे वो भी सब बराबर होंगे, यानी कि इसका कैप इसमें लगा सकते हैं, इसका कैप इसमें लगा सकते हैं, यही सर्वांगसम है। ठीक है, आप लोगों ने जो है पाठ 8, 6, 7 में सब सर्वांगसम के बारे में पढ़े ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पास क्या दिया है? यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों, ठीक है, त्रिज्याएं बराबर हों, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, यानी बराबर जीवाएं। देखिए एक जीवा ये खींच दी हमने, दो वृत्त सर्वांगसम हैं। ठीक है, हमें ये चीज़ जो है सिद्ध करना है कि कोण अंतरित करती हैं बराबर कोण। ठीक है, कैसे? यहाँ पर देखिए दो बराबर जीवाएं, ठीक है, वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, तो यानी कि एक जीवा ये है और एक जीवा ये है। ठीक है, और ये दोनों जीवाएं क्या हो जाएंगी? क्या कह रहा है कि ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, यानी कि हम इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ये दोनों जीवाएं क्या हैं? बराबर हैं। हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी। ठीक है, जीवाएं हैं, ठीक है, जो कि बराबर हैं। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या दिया है? यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। देखिए भाई यहाँ पास ये केंद्र है, अभी मैंने आपको बताया कि वृत्त में जो है त्रिज्याएं चाहे जहाँ खींचिए वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये केंद्र से, जैसे हम यहाँ से ये परिधि है, परिधि से केंद्र तक मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, ये खिंचा दिए,
एक ये होगा ये, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, बराबर होंगी। और ये एक खिंचा दिए, ठीक है। ये एक रेखा ये भी त्रिज्या है, और यहाँ भी खींचेंगे तो ये दोनों भी बराबर होंगी। और ये दोनों वृत्त क्या कह रहा है कि सर्वांगसम है, ठीक है। सर्वांगसम कह रहा है, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण जो है बराबर कोण अंतरित करते हैं, अर्थात ये जो कोण बन रहा है ये, ठीक है, केंद्र पर जो कोण बन रहा है ये दोनों कोणों को हमें क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है, ठीक है। इसको ये हो गया O, इसको मान लीजिए O डैश, ठीक है। तो देखिए जब दो सर्वांगसम जो है वो वृत्त हैं और यहाँ पास आप लोगों को दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज AOB, एक त्रिभुज CO'D, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पास लिख देंगे हल, ठीक है। हल लिखने के बाद त्रिभुज AOB व त्रिभुज कह सकते हैं CO'D में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में हमें जो है क्या करना है, सर्वांगसम दिखाना है। वृत्त सर्वांगसम है, पर अब हमको इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है, तभी तो ये कोण हमें सब समान बराबर दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये और ये वृत्त आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो इन दोनों की वृत्तों की जो त्रिज्याएं होंगी वो भी बराबर होंगी, अर्थात जो त्रिज्या से ही तो वृत्त बनता है। जैसे 3 सेंटीमीटर कहानी जो है कंपास आप लोगों ने देखा होगा, देखिए ये है, ठीक है। ये यहाँ पास 3 सेंटीमीटर का भर लीजिए, तो यहाँ पास 3 सेंटीमीटर का ये वृत्त है, 3 सेंटीमीटर का ये वृत्त है, तो दोनों सर्वांगसम है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों की जो त्रिज्याएं होंगी वो भी बराबर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि AO बराबर ये CO डैश, ठीक है। इस त्रिभुज AOB में AO भुजा जो है इस त्रिभुज CO डैश के बराबर है, CO डैश के बराबर है, ठीक है। और ये जो ये त्रिज्या है ये भी इसके बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि जो है वृत्त में चाहे जितनी त्रिज्या कीजिए सब बराबर होती है, ठीक है। तो OB बराबर हम कह सकते हैं O'D, ठीक है। OB बराबर O'D, ये चीज़ हम कह सकते हैं। और क्या दिया है यहाँ पास, बराबर जीवाएँ दिया है, यानी कि ये AB जो है इस CD के बराबर है। यहाँ पास देखिए लिख देंगे AB बराबर CD, ठीक है। ये चीज़ दोनों त्रिज्याएं हैं, तो यहाँ पास लिख देंगे त्रिज्याएं बराबर हैं। क्यों बराबर है, क्योंकि वृत्त सर्वांगसम है इसलिए, ठीक है। और AB बराबर CD, यानी कि ये देखिए जीवाएं, ये हमारे प्रश्न में दिया ही है कि जीवाएं बराबर हैं, यहाँ पास लिख देंगे दिया है, ठीक है। और जब भी किसी त्रिभुज में जो है सर्वांगसम दिखाने के लिए 3 चीज़ आवश्यक होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पास हमें क्या मिला, भुजा यानी S S S, और S S सर्वांग समता नियम से हम क्या कह सकते हैं, सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज CO'D, ये चीज़ हम कह सकते हैं भाई। अब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण AOB बराबर कोण CO'D, यहाँ पास हम लिख देंगे। यहाँ पास ये दोनों सर्वांगसम है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, यहाँ पास लिख देंगे। इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए कोण AOB बराबर कोण CO'D, ठीक है। और यहाँ पास लिख देंगे CPCT नियम से, ठीक है। CPCT आप जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। चलिए अब इसी का दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पास दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। ये चीज़ सिद्ध करना है, यानी कि आपकी क्या सिद्ध करना है, उस बार हमें क्या सिद्ध करना था कि कोण बराबर होते हैं, आपके हमें सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर होती हैं, ठीक है। यानी कि केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, तो ये सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर होती हैं, ठीक है। एकदम सेम वो क्वेश्चन का उल्टा है, ठीक है। और ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें दिया क्या है, जैसे कि ये एक त्रिज्या है, ये दोनों वृत्त
सर्वांगसम है। ठीक है, ये चीज़ सबसे पहले आप लोगों को लिख लेना है, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। तो दोनों वृत्त सर्वांगसम है, तो दोनों वृत्त की त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि त्रिज्याएं से ही वृत्त का निर्माण होता है। ये 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का बना होगा 2 सेंटीमीटर की, तो ये भी 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त बना होगा। ठीक है, तो यानी कि ये एक त्रिज्या, ये एक त्रिज्या, 2 त्रिज्याएं खींच ली। वृत्त में कहीं भी त्रिज्या खींचिए बराबर होती हैं। ठीक है, और इसमें भी ये एक त्रिज्या खींच ली, ये एक त्रिज्या खींच ली। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना कि ये जो जीवा है, ये जीवा इस जीवा के बराबर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सेम जो है पहले वाले क्वेश्चन का जो है उल्टा है। ठीक है, हमें पहले में क्या सिद्ध करना था कि ये जो है कोण हमें बराबर सिद्ध करने थे, अब की हमें जीवा बराबर सिद्ध करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आप लोग नाम दे दीजिए AOB, इसका नाम CD, इसका O'। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए इन दोनों त्रिभुजों को ले लीजिए, यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज AOB। ठीक है, और कौन सा त्रिभुज CO'D में इन दोनों त्रिभुजों में आपको क्या देखना है, क्या क्या बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये वृत्त की ये त्रिज्या इस वृत्त की इस त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है, AO बराबर हम कह सकते हैं CO', और ये OB बराबर ये O'D कह सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया कि जो है जब वृत्त सर्वांगसम होते हैं उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो OB बराबर O'D लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पास क्या कह रहा है कि ये इसमें का ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, बराबर कोण अंतरित कर रहे हैं, तो यानी कह सकते हैं कोण AOB बराबर कोण क्या कह सकते हैं CO'D। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सर्वांगसम आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये भुजा है, ये भी भुजा है, ये कोण है। ठीक है, तो सर्वांगसम करने के लिए एक नियम पढ़ा होगा SAS नियम। ठीक है, SAS सर्वांग समता नियम से आप क्या पढ़े थे कि ऐसे सर्वांग समता नियम से जब जो है 2 भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पास हम कह सकते हैं ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, अर्थात त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज CO'D। ठीक है, जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा तो ये AB जो है इस CD के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये संगत भाग हो जाएंगे। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत बराबर भाग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पास हम लिखेंगे कि इसलिए, ठीक है, इसलिए क्यों, क्योंकि जो है ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, इसलिए AB बराबर CD हम कह सकते हैं। ठीक है, CP/CT नियम से, और AB बराबर CD हमें यही सिद्ध करना था, जीवाएं AB और ये CD यही तो जीवाएं हैं। ठीक है, तो AB बराबर CD जीवा हो जाएगी, अर्थात हमें सिद्ध हो गया। यहाँ पास लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, या तो लिख दीजिए प्रूव्ड PROVED। ठीक है, या ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें 2 जीवाएं बराबर दिखानी थी, हमने बराबर दिखा दी सर्वांगसम करके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत लगा होगा शानदार। अगर आप लोगों के मन में कोई है शंका तो कमेंट किस लिए है, ठीक है, आप लोग पूछिएगा। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत परेशानी लग रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी प्रकार मैथ्स का पाए सोल्यूशन तो सब्सक्राइब करें ज्ञान मैथ्स मिशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।